नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार। खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। डीडवाना कुचामन में 20 मार्च से शुरू होगी नहरबंदी, जलदाय विभाग हुआ अलर्ट। बीकानेर में पीबीएम अस्पताल में शुरू हुई डायमंड लैब, कैंसर से जुड़ी जांचें हो रही निशुल्क। पाली में गोगरा पंचायत में हुई जनसुनवाई, आमजन की समस्याओं का हुआ तुरंत समाधान। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। डीडवाना कुचामन में इंदिरा गांधी मुख्य नहर में साफ सफाई और मरम्मत कार्य के चलते 20 मार्च से 3 मई तक नहरबंदी होगी। इस दौरान नहरी पानी की आपूर्ति बंद रहेगी। इससे जिले के 8 शहरों और 785 गांवों की पेयजल व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। जलदाय विभाग ने हालात से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। नोखा दैया डैम में पानी का भंडारण बढ़ाया जा रहा है और स्थानीय जल स्रोतों को भी सक्रिय किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर टैंकरों से भी जलापूर्ति की जाएगी। विभाग ने आमजन से अपील की है कि नहरबंदी के दौरान पानी का उपयोग सावधानी और बचत के साथ करें। जिसमें शुरुआत के 15 दिन है वो आंशिक नहरबंदी रहेगी और आगामी जो 30 दिन है वो पूर्ण नहरबंदी रहेगी, जिसकी जो तारीख है 20 मार्च से 3 मई तक की गई है घोषणा। वर्तमान में 8 शहर और 785 गांव है जो नहरी परियोजना से जुड़े हुए हैं और उनको हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जो पानी पहले मिल रहा है उसी प्रकार से मिलता रहेगा, लेकिन नहरबंदी के दौरान आप जो पानी का इस्तेमाल है वो मितव्ययता से करें, अनावश्यक पानी का दुरुपयोग नहीं करें और जो भी बूस्टर लगा रखे हैं सप्लाई के दौरान उनका इस्तेमाल नहीं करें और अवैध कनेक्शन की सूचना हमें उपलब्ध कराएं ताकि उन पर भी कार्रवाई की जा सके। जिसमें 15 दिन है अपने को पानी मिलता रहेगा, जिससे हम डिग्गी भी भरेंगे और वाटर सप्लाई भी करेंगे। और जो अगले 30 दिन है उसमें अपने को सिर्फ डिग्गी से पानी मिलेगा, नहर से पानी आना बंद हो जाएगा। तो अपने पास में जो डीडवाना कुचामन जिला है और नागौर जिला है, उन दोनों की जल मांग को शामिल करते हुए 30 दिनों की जल मांग है, उतना पानी स्टोरेज करने के लिए RWR बने हुए हैं, जो कि वर्तमान में 50% भरे हुए हैं और इन 30 दिनों में अपन उनको पूर्ण भर लेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर जो हमारे स्थानीय स्रोत है, जिसमें हैंडपंप है, ट्यूबवेल है, उनको सुचारू रखा जाएगा। और इसके अलावा जो कहीं भी अगर समस्या पानी की तो वहाँ TOW टैंकर के माध्यम से भी पेयजल सप्लाई किया जाएगा रेगुलर PST द्वारा। जो अपने नोखा दैया में RWR में स्टोरेज है डिग्गी के अंदर, उसके माध्यम से हम लोग 30 दिवस तक किसी भी जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको कोई समस्या नहीं आएगी पानी की, और सुचारू रूप से जो भी शेड्यूल तय रखा है पहले से, उसी हिसाब से नियमित सप्लाई की जाएगी। जी हाँ, हर साल की बात जो है हमारे इंदिरा गांधी नहर जो है उसकी नहरबंदी जो है होगी, गर्मियों के अंदर इस समय होती है। तो पंजाब सरकार का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस नोटिफिकेशन के हिसाब से 20 मार्च से 45 दिन के लिए नहरबंदी रहेगी। तो 20 मार्च से जब मुख्य नहर बंद हो जाएगी तो उसी के हिसाब से राजस्थान सरकार का भी नोटिफिकेशन शीघ्र जारी हो जाएगा। तो हमारे पास में 30 दिन के लिए पूरी सप्लाई पेयजल के लिए बंद रहेगी। तो ये जो 20 मार्च से हमारी नहरबंदी प्रस्तावित है उसमें 15 दिन तक तो केवल पेयजल के लिए आपूर्ति की जाएगी ताकि उसमें पर्याप्त हमारा भंडारण हो जाए। तो हर वर्ष की भांति ये नहर की सफाई करने के लिए नहरबंदी की जाती है और इस नहरबंदी के अंदर हर साल की तरह नहर के अंदर हमारा जो डिग्गी है उसके अंदर पर्याप्त भंडारण रहेगा। उस भंडारण से हम नियमित आपूर्ति करेंगे। तो उसके लिए जो है 20 मार्च से नहर को जो है नहर से हम पानी लेकर के डिग्गी विग्गी को भी पूरा भरेंगे और नियमित सप्लाई हमारी वैसे जारी रहेगी। हमारी कोशिश रहेगी कि हम इन गर्मियों में नहरी आपूर्ति के अंदर किसी तरह की विशेष बाधा नहीं आ पाए।
झुंझुनू ब्लॉक में कक्षा 9वीं की बालिकाओं के लिए साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला मुख्यालय सहित शहीद जेपी जानू राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में यह कार्यक्रम हुआ। इसके तहत ब्लॉक की 417 बालिकाओं को साइकिलें दी जाएंगी। कार्यक्रम में संबंधित विद्यालयों के संस्था प्रधानों को साइकिलें सुपुर्द की गई। संस्था प्रधान अपने अपने विद्यालयों में पात्र छात्राओं को साइकिल वितरित करेंगे। शिक्षा विभाग के अनुसार यह साइकिलें उन बालिकाओं को दी जाएंगी जिनका घर स्कूल से 3 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर है। साइकिल मिलने से छात्राओं के लिए स्कूल आना जाना आसान होगा और उनकी पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी। झुंझुनू ब्लॉक की 417 बालिकाएं जो कक्षा 9th में पढ़ती हैं, उनको राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत साइकिलों का आज कर्नल जेपी जानू विद्यालय से वितरण किया जाएगा। बालिकाओं के लिए ये साइकिलों की व्यवस्था है। विद्यालय का प्रिंसिपल महोदय यहाँ से ये साइकिल लेके जाएंगे और वहाँ से अपने विद्यालय में छात्राओं को ये साइकिल वितरित की जाएंगी। ये 3 किलोमीटर से ज्यादा दूरी की जो छात्राएं हैं, सभी कैटेगरी की हैं, चाहे SC ST जनरल, सभी को ये साइकिल है, ये वितरित की जाएगी। झुंझुनू जिले के खेतड़ी में बजट 2026-27 में उप जिला अजित अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर खोलने की घोषणा के बाद विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर का सम्मान किया गया। पीएमओ डॉक्टर अक्षय शर्मा के नेतृत्व में अस्पताल कर्मियों ने विधायक आवास पर साफा और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र के विकास में किसी तरह की कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में अब तक करीब 450 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत हो चुके हैं। साथ ही चिकित्सा, शिक्षा, सड़क और पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं पूरे स्टाफ, हमारे SDH के सभी डॉक्टर्स, हमारे सिस्टर्स जो पधारी हैं, उनको सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका परिवार, हमारा खेतड़ी का परिवार हमेशा हंसता खेलता रहे, स्वस्थ रहे। और आज समस्त स्टाफ SDH ने हमारे यहाँ ट्रॉमा सेंटर खुला है, उसके लिए ये लोग एक अभिनंदन के रूप में यहाँ पधारे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी गुजरात की सरकार को, हमारे चिकित्सा मंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को कि हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हुई है, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ पूरे हमारे खेतड़ी क्षेत्र के सभी सामान्य जन को। जिस व्यवस्था के लिए हमें दूर तक जाना पड़ता था, वो हमारे क्षेत्र में ही उपलब्ध होगी। ईश्वर ना करे कि कोई बीमार पड़े, किसी का एक्सीडेंट हो, लेकिन फिर भी दुर्भाग्यवश, समयवश, कारणवश कुछ ऐसा हो जाए तो उसका इलाज समुचित यही मिले। आज से पहले हमें नीम का थाना या नारनौल जाना पड़ता था। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे क्षेत्र में सर्वाधिक काम है, चाहे वो जिला लेवल हो, चाहे हमारा संभाग लेवल हो। 91 करोड़ के काम हम मात्र 2.25 साल में हमारे क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में करवा सके हैं। एक अच्छी उपलब्धि है। हमारे लगभग 32 सब सेंटर पहले थे, 7 सब सेंटर हमने अभी 5-7 दिन पहले करवाए हैं। इस तरीके से 44 हॉस्पिटल की बिल्डिंग हमारे क्षेत्र में प्रोग्रेस में है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छे काम हुए हैं। अभी विधानसभा बजट सत्र 2026-27 में खेतड़ी उप जिला हॉस्पिटल के लिए ट्रॉमा सेंटर की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई है, जिसके लिए आज समस्त स्टाफ द्वारा खेतड़ी विधायक इंजीनियर धर्मपाल जी का उनकी आवास पे जाके पूरे स्टाफ द्वारा आभार व्यक्त किया गया तथा उनका अभिनंदन किया गया। हम सभी स्टाफ की तरफ से और खेतड़ी के जनता की तरफ से विधायक महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। इस खेतड़ी उप जिला हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर बनने से हमारे जो गंभीर मरीज, जिन्हें पहले हायर सेंटर में ले जाते थे और वो रास्ते में दम तोड़ देते थे, अब उनका यहीं पे समुचित उपचार हो सकेगा और जनता को इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और ये जो ट्रॉमा सेंटर है, लगभग 2 करोड़ का इसका बजट रहेगा और जिसमें 10 नर्सिंग ऑफिसर और 6 डॉक्टर, जिसमें 3 ऑर्थोपेडिक्स और 3 सर्जन डॉक्टर की यहाँ पे नई नियुक्ति की जाएगी। बीकानेर के PBM अस्पताल स्थित आचार्य तुलसी कैंसर रिसर्च सेंटर में प्रदेश की दूसरी डायमंड लैब शुरू की गई है। यह लैब केंद्रीय स्वास्थ्य एवं
परिवार कल्याण मंत्रालय की डायमंड योजना के तहत संचालित हो रही है। एम्स जोधपुर के बाद यह सुविधा बीकानेर में उपलब्ध हुई है, जहां स्तन और फेफड़े के कैंसर से जुड़ी जांचें निःशुल्क की जा रही हैं। पहले इन जांचों के लिए मरीजों को निजी लैब में हजारों रुपए खर्च करने पड़ते थे। अब गरीब मरीजों को बड़ी राहत मिली है। लैब के लिए केंद्र सरकार ने करीब 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं और अब तक कई मरीजों की जांच भी की जा चुकी है। यहाँ पर जो डायमंड लैब एस्टेब्लिश हुई है, इसके अंदर मोलिकुलर लेवल की एडवांस सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, स्पेशली फॉर ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स एंड लंग कैंसर पेशेंट्स। लंग कैंसर्स के लिए कुछ मोलिकुलर मार्कर्स होते हैं, जैसे कि EGFR, ROS1, PD-L1 एंड ALK, जो कि पेशेंट का ट्रीटमेंट डिसाइड करने में हेल्पफुल होते हैं। इसी तरह से ब्रेस्ट कार्सिनोमा के लिए हम एस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर मार्कर्स एंड HER2 का ओवर एक्सप्रेशन एंड Ki-67 प्रोलिफरेशन इंडेक्स देखते हैं। इनके बेसिस पे भी पेशेंट का ट्रीटमेंट डिसाइड या पर्सनलाइज होता है कि कौन सा ट्रीटमेंट देना है पेशेंट को। इसके अंदर जो लाभान्वित होने वाले जो पेशेंट्स हैं वो स्टेट के भी हैं और स्टेट से बाहर के भी हैं। कैंसर पेशेंट्स पार्टिकुलरली पुअर एंड नीडी पेशेंट्स। राजस्थान में 2 जगह ये लैब एस्टेब्लिश हुई है, एम्स जोधपुर और अपने आचार्य तुलसी कैंसर हॉस्पिटल बीकानेर। इस लैब में अभी शुरुआती फेज में ब्रेस्ट कैंसर और लंग कैंसर, जो कि 2 बहुत ही कॉमन कैंसर हैं, उसमें कुछ एक जो एडवांस मॉलिक्यूलर टेस्ट हमको जरूरत होता है, उनके टेस्ट की शुरुआत होगी। इन टेस्ट की लागत है जो बड़े प्राइवेट लैब्स होती है उनमें 3000 से लेकर 70 से 80 हज़ार तक लागत होती है मरीजों की, जो कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। और इवन राजस्थान या बाहर के मरीज कहीं के भी, पूरे भारतवर्ष के जो मरीज अपने यहाँ पे आते हैं उन सबको वो जांचें फ्री ऑफ कॉस्ट में होंगी। और इन जांचों से जो हमारा कैंसर का ट्रीटमेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा गुणवत्ता में सहयोग मिलेगा। यूजुअली हम कैंसर में पहले कीमोथेरेपी देते हैं, लेकिन आजकल पर्सनलाइज ट्रीटमेंट आ गया, जिसमें कि कई नए टेस्ट हैं, कैंसर में किस टाइप का कैंसर है, उसमें क्या क्या मॉलिक्यूलर चेंजेस हैं, उनको देख के हम कुछ टैबलेट्स या न्यू ट्रीटमेंट्स देते हैं। वो ट्रीटमेंट कौन से कैंसर में किस टाइप का देना है वो सब आपको सहयोग मिलेगा। पाली जिले के सुमेरपुर उपखंड में गोगरा पंचायत मुख्यालय पर जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम उप तहसीलदार जितेंद्र कुमार बबेरवाल की मौजूदगी में हुआ। इस दौरान ग्रामीणों ने बिजली, पानी और सड़क से जुड़ी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण भी किया गया। जनसुनवाई के दौरान आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया गया और गोगरा पावा तथा गोगरा गुड़िया मार्ग का भी जायजा लिया गया। यहाँ ज्यादातर तो पानी की समस्या थी, जल जीवन मिशन के तहत नल कलेक्शन के लिए पाइप इस तरह की समस्या रहता है। एक सड़क के लिए डिमांड करी मांग करी ये गुड़िया गांव है, जालोर सीमा लगता हुआ 2-2.5 किलोमीटर का कोई कच्चा रास्ता है, उसको पक्का निर्माण करवाने हेतु एक उन्होंने एप्लीकेशन दी है। शिक्षाओं को लेके चर्चा हुई है, यहाँ जो लोग आए हुए थे उनके साथ, और नशे से रिलेटेड भी चर्चा हुई कि इस एरिया में कुछ नशे की प्रवृत्ति गाँव में ज़्यादा है, तो कैसे हम इसको दूर करें, कैसा टाइम, तो उस पर चर्चाएँ करी गई, लोगों के साथ उनको समझाया गया कि किस तरह से इसको दूर करें, जागरूक करने की कोशिश करी गई। उदयपुर में पंचायती राज चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य चुनाव आयोग के निर्देश पर ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को चुनावी प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में करीब 80 अधिकारियों ने भाग लिया। सहायक प्रशिक्षण अधिकारी डॉक्टर महामाया प्रसाद ने नामांकन से लेकर मतगणना तक पूरी चुनाव प्रक्रिया की जानकारी दी। अधिकारियों के सवालों के जवाब भी दिए गए ताकि चुनाव के दौरान कोई परेशानी ना हो। इस बार वार्ड पंच और सरपंच के चुनाव बैलेट पेपर से होंगे, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के जारी गाइडलाइन के अनुसार और आदेश के अनुसार उदयपुर जिले की पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की प्रथम कड़ी में हम लोग ब्लॉक लेवल मास्टर ट्रेनर के रूप में 20 ब्लॉक के 80 मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण आज जिला परिषद सभागार में आयोजित कर रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी जी के निर्देश के अनुसार आज की इस प्रशिक्षण में रिटर्निंग ऑफिसर्स की ड्यूटीज़ और उनके दायित्व के बारे में, उनके फॉर्म भरवाने से लेकर के संपूर्ण मतदान प्रक्रिया के साथ ही, चूँकि ज़िले में पंच और सरपंच के चुनाव मतपेटियों के माध्यम से और
जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव ईवीएम के माध्यम से कराए जाने के आयोग के निर्देश प्राप्त हुए हैं। उन निर्देशों की पालना के अनुसार मतपेटियों और ईवीएम का हैंड्स ऑन और उनकी सीलिंग प्रक्रिया इत्यादि की ट्रेनिंग हम आज इस जिला परिषद हॉल में दे करके इन 80 BLMT साहिबान को तैयार कर रहे हैं, जो आगामी आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव के दौरान मतदान दलों के प्रशिक्षण से लेकर के और कमीशनिंग इत्यादि प्रक्रिया को जिले में सभी ब्लॉक के लिए पूर्ण कराएंगे। टोंक में आमजन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नालसा मेगा विधिक जागरूकता और लोक कल्याणकारी शिविर आयोजित किया गया। शिविर का आयोजन वैकल्पिक विवाद निस्तारण केंद्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से किया गया। इसमें विभिन्न विभागों ने अपने स्टॉल लगाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थियों को चेक दिए गए। संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया ने गुरुवार को डीग जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने कुम्हेर उपखंड के तमरेर और डीग उपखंड के कोरेर गांव में ग्राम पंचायत स्तर की जनसुनवाई में भाग लेकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान पेयजल, सड़क, फसल नुकसान मुआवजा, किसान सम्मान निधि और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े मुद्दे सामने आए। प्रभारी सचिव ने अधिकारियों को पाइपलाइन लीकेज ठीक करने, सड़क निर्माण शुरू करने, किसानों को मुआवजा दिलाने और पात्र लोगों को पेंशन का लाभ देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अकबरपुर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में किशोरी मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ अतिथियों ने रिबन काट कर किया। इस दौरान छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और खेल खेल में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए करीब 15 स्टॉल लगाए। इन स्टॉलों के माध्यम से बालिकाओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य और जागरूकता से जुड़ी जानकारी दी। अतिथियों ने स्टॉलों का निरीक्षण कर छात्राओं से प्रश्न पूछे और उनकी सराहना की। कस्तूरबा राजकीय बालिका विद्यालय में किशोरी मेला का आयोजन किया जा रहा है और ये किशोरी मेला सरकार की एक योजना है जिसमें बच्चियों का नेतृत्व, व्यक्तित्व का विकास होता है, साथ में उसमें आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास का बढ़ावा देती है और उनमें छिपी हुई प्रतिभाओं का प्रदर्शन करती है। इस किशोरी मेले के अंदर ये इसका मूल उद्देश्य रहा। यहाँ पर सभी विद्यालय से मेवात आवासीय विद्यालय, पीओ स्तर के सभी विद्यालय के बच्चों को आमंत्रित किया जाता है। इसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि बेटियां किसी से कम नहीं है, बेटियां किसी से कम नहीं है, सपनों को पूरा करने का उनमें भी जुनून है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज हमारी यहाँ बच्चियां अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करेगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुछ उनकी शैक्षिक बौद्धिक विकास की बात करेंगे तो स्टॉल्स लगाई गई जा रही है। जिला कलेक्टर कानाराम ने गुरुवार को इसरदा दौसा पेयजल परियोजना के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने NH 148N पर HDD तकनीक से हो रहे रोड क्रॉसिंग कार्य को देखा और अधिकारियों से प्रगति की जानकारी ली। कलेक्टर ने परियोजना के काम में तेजी लाने और विभागों के बीच बेहतर समन्वय रखने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि बौली और चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र में पाइपलाइन के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है और मुआवजा राशि जमा कर दी गई है। कलेक्टर ने प्रभावित लोगों को जल्द मुआवजा देकर भूमि का कब्जा दिलाने के निर्देश दिए। आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष डगार की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डगार में आरोग्य मित्र और आरोग्य सखी का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में विशेषज्ञों ने 13 विषयों पर जानकारी दी। इसमें घरेलू उपचार, वनौषधियों का उपयोग, सही आहार विहार, बीपी और शुगर जांच, तापमान मापना, प्राथमिक उपचार, दिनचर्या, ऋतुचर्या, तंबाकू मुक्त जीवन और पर्यावरण जैसे विषय शामिल रहे। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों, किशोरी बालिकाओं और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में आयुर्वेद विभाग के डॉक्टर जितेंद्र जोशी सहित अन्य अधिकारियों और स्टाफ ने सहयोग किया। खेतड़ी के राजकीय उपजिला अजित अस्पताल में डायलिसिस मरीजों को अब स्थानीय स्तर पर ही उपचार मिलने लगा है। पिछले 3-4 महीनों से डॉक्टर प्रदीप यादव डायलिसिस मरीजों का इलाज कर रहे हैं।
पीएमओ डॉक्टर अक्षय शर्मा ने बताया कि अस्पताल में हर महीने करीब 15 से 20 मरीजों का निशुल्क डायलिसिस किया जा रहा है। विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर की पहल से अस्पताल में डायलिसिस मशीन शुरू हुई, जिससे मरीजों को अब जयपुर नहीं जाना पड़ता। इससे उनका समय और पैसा दोनों बच रहा है। मरीजों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खींवसर का भी आभार जताया। खेतड़ी के राजकीय अजीत उप जिला अस्पताल में यहाँ पर हमारे खेतड़ी के लोकप्रिय विधायक माननीय इंजीनियर धर्मपाल जी के प्रयासों से डायलिसिस सुविधा का शुभारंभ किया गया था। उसके बाद से हम निरंतर यहाँ पे जो गंभीर किडनी मरीज के रोगी है उनका डायलिसिस कर रहे हैं, तथा मेरी आम जन से भी अपील है, जो भी मरीज जो गंभीर किडनी मरीज है जिनकी डायलिसिस चल रही है वो खेतड़ी के उप जिला अस्पताल में आकर डायलिसिस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। जो खेतड़ी के मरीज है, आसपास की जो तहसील है बुहाना, उदयपुर वाटी और चिड़ावा, इधर के मरीज भी खेतड़ी उप जिला हॉस्पिटल में आकर डायलिसिस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। गवर्नमेंट अजीत हॉस्पिटल खेतड़ी के अंदर हम निरंतर डायलिसिस की सुविधा दे रहे हैं। हमारा ट्रेंड स्टाफ है। हम लगभग 15 से 20 सीकेडी के जो पेशेंट हैं जो मेंटेनेंस एचडी पे हैं उनका परमानेंट हम यहाँ पर टर्न वाइज डायलिसिस करा रहे हैं। मेरे मतलब 8 से 10 डायलिसिस हो जाते हैं महीने में निःशुल्क। इसके लिए मैं विधायक जी और हॉस्पिटल स्टाफ और भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। डीडवाना जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों पर रोक लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत टीमों ने जिले में 144 खाद्य सैंपल लिए, जिनमें से 34 सैंपल जांच में फेल पाए गए। इनमें से 8 मामलों में एडीएम ने 1 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। जांच के दौरान 1300 किलो से ज्यादा एक्सपायरी खाद्य सामग्री नष्ट करवाई गई और 1300 किलो घटिया खाद्य सामग्री सीज की गई। होली पर विशेष अभियान में भी सैंपल लिए गए। विभाग ने लोगों से मिलावट की जानकारी देने और सामान खरीदते समय लेबल व एक्सपायरी डेट जांचने की अपील की। डीडवाना जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर जनसुनवाई आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने डीडवाना उपखंड की ग्राम पंचायत खरेश में जनसुनवाई की। इस दौरान ग्रामीणों ने अतिक्रमण, सड़क निर्माण, रास्ता सुधार, बिजली, पेयजल, खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने और राजस्व कार्यों से जुड़े कुल 9 परिवाद दर्ज कराए। जिला कलेक्टर ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनकर संबंधित अधिकारियों को जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के विकास के लिए कई क्षेत्रों में काम कर रही है। इसी क्रम में ओसियां क्षेत्र के खाबड़ा खुर्द के विष्णुनगर स्थित कुम्हारों की ढाणियों में लंबे समय से बिजली की कम वोल्टेज की समस्या थी। ग्रामीणों ने यह समस्या विधायक भैराराम सियोल को बताई। इस पर विधायक ने तुरंत बिजली विभाग को निर्देश दिए। सहायक अभियंता नविद कुमार ने क्षेत्र में नया ट्रांसफार्मर लगवाकर समस्या का समाधान कराया। ट्रांसफार्मर लगने से अब ग्रामीणों को पर्याप्त बिजली मिल रही है। ग्रामीणों ने विधायक और बिजली विभाग का आभार जताया। कोटा जिले के कैथून कस्बे में आयोजित पारंपरिक विभीषण मेले का उद्घाटन शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने किया। लगभग 45 वर्षों से लग रहे इस मेले में मंदिरों से देव विमानों की शोभा यात्रा निकाली जाती है और पूजन के बाद मेला स्थल पर हिरण्यकश्यप के पुतले का दहन किया जाता है। मंत्री श्री दिलावर ने विभीषण मंदिर में दर्शन कर कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि मेले हमारी संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग हैं और समाज में आपसी मेल जोल बढ़ाते हैं। इस अवसर पर उन्होंने मंदिरों की जमीन के पट्टे देने और अवैध कब्जों को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों की जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर शुरू किए गए पंच गौरव कार्यक्रम के तहत उदयपुर में फतेह सागर की पाल पर जिला स्तरीय पंच गौरव मेला शुरू हुआ। मेले का उद्घाटन जिला कलेक्टर नमित मेहता ने किया। मेले में जिले की खास पहचान जैसे मार्बल ग्रेनाइट, सीताफल महुआ, तैराकी खेल और फतेह सागर पिछोला झील से जुड़ी जानकारी प्रदर्शित की गई। विभिन्न विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाए हैं। मेले में कठपुतली शो, सांस्कृतिक कार्यक्रम और कायाकिंग प्रदर्शन भी आयोजित किए गए। यहाँ सेल्फी पॉइंट और स्थानीय व्यंजनों का भी विशेष आकर्षण है।
पुलिस ने पथैना क्षेत्र में हथियारों के साथ लूट की योजना बना रहे 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 315 और 12 बोर की पिस्टल, कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों में लोकेंद्र सचिन उर्फ सच्चू और हेमराज उर्फ हेमू शामिल हैं। सभी के खिलाफ पहले से चोरी, लूट, मारपीट और हत्या के प्रयास से जुड़े कई प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस ने छानबीन के दौरान बदमाशों को घेरा डालकर पकड़कर हथियार जब्त किए। बाबा शाम की नगरी खाटू श्याम जी में सुरक्षा अभ्यास किया गया। एटीएस की ईआरटी टीम ने आतंकी छिपे होने की काल्पनिक सूचना पर मॉक ड्रिल की। टीम ने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया। आपात स्थिति में सुरक्षा बलों की तैनाती और एक्शन की प्रक्रिया का अभ्यास किया गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टीम ने हर पहलू पर ध्यान दिया। इस मौके पर श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान भी मौजूद रहे। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।